अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन। ठीक है जी। नेफ्रॉन जो है ये है जी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो काम होता है यूरिन फॉर्मेशन, वो पूरा का पूरा कैरीड थ्रू होता है नेफ्रॉन के ज़रिए, इसलिए नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। ठीक है जी। और किडनी का काम क्या है जी? यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है जी। अब हम किडनी को थोड़ा सा ड्रा करते हैं और देखते हैं कि नेफ्रॉन किडनी के अंदर कहाँ पर मौजूद होता है। ये रेनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है और ये उसका इनर पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं जी? रेनल मेडुला। किडनी का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और इस रेनल मेडुला के अंदर कोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या कहते थे? रेनल पिरामिड। ठीक है जी। ये क्या कहलाते हैं जी? रेनल पिरामिड। अब जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन जो होता है वो कुछ इस तरह से किडनी के अंदर मौजूद होता है कि नेफ्रॉन का मोस्टली पार्ट जो होता है वो रेनल मेडुला के अंदर होता है और थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो उसका रेनल कॉर्टेक्स के अंदर होता है। ठीक है जी। तो अब नेफ्रॉन का वो वाला हिस्सा जो इस रेनल मेडुला के बाहर है, या यूं समझ लें कि रेनल पिरामिड से आउटसाइड है, उसको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन। नेफ्रॉन दैट प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द रेनल मेडुला, जो रेनल मेडुला से बाहर की जाने मौजूद होता है, या नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द रेनल कार्टेक्स। जो रेनल कार्टेक्स वाले पोर्शन में नेफ्रॉन मौजूद होता है उसको कहते हैं कार्टिकल नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन का ऊपर वाला पार्ट जो होता है जिसमें वुमेन कैप्सूल आता है और बाकी जो है प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स आती हैं, ये सारा का सारा पोर्शन जो होता है ये किस पोर्शन में होता है? कार्टिकल नेफ्रॉन में होता है। जबकि नेफ्रॉन का वो वाला पोर्शन जो मेडुला के अंदर है, जो रेनल पिरामिड के अंदर है, उसको बोलते हैं जक्स्टा जक्स्ट्रा मेडुलरी जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है जी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा नेफ्रॉन को ड्रा करके देख लेते हैं। नेफ्रॉन जो होता है उसके होते हैं जी टू पार्ट्स। एक को हम कहते हैं रेनल कार्पसल, रेनल कार्पसल्स, और दूसरे को बोलते हैं रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कार्पसल के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक वुमेन कैप्सूल, वुमेन
कैप्सूल और दूसरा ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूब्यूल के अंदर नेफ्रॉन का जो बाकी ट्यूब्यूलर पार्ट होता है वो सारा का सारा रेनल ट्यूब्यूल के अंदर आता है। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को ड्रा करके समझाने की कोशिश करते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले उसका रेनल कार्पसल वाला जो पार्ट है वो मेन कैप्सूल जो कि एक कप शेप वुमेन कैप्सूल जो कि एक कप शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, वो मौजूद होता है। ठीक है जी। और उस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है। ठीक है जी। उस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को जो है हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस का। इसको क्या नाम देते हैं जी? ग्लोमेरुलस का। ये है क्या जी? ग्लोमेरुलस है जी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। मैं यहाँ पे चलो अलहदा से लिख देता हूँ वुमेन कैप्सूल। ये क्या है जी? ये है जी कप शेप स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है जी। और दूसरा क्या है जी? ग्लोमेरुलस। ये क्या है जी? ये है जी बाल और टफ्ट ऑफ गुच्छा या एक बॉल से समझ ऑफ कैपिलरीज ब्लड वेसल जो होती हैं उनका क्या है जी? कैपिलरीज का एक गुच्छा है जो वुमेन कैप्सूल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो है ये क्या है और ये क्या है? इसको कहते हैं जी अफेरेंट आर्टरियोल। अफेरेंट आर्टरियोल्स और इसको कहते हैं जी इफेरेंट आर्टरियोल। इफेरेंट आर्टरियोल। अफेरेंट आर्टरियोल जो है यहाँ से जो होता है ब्लड इंटर होता है इन कैपिलरीज के अंदर। ठीक है ना। और जब यहाँ पे फिल्टर हो जाता है, फिल्ट्रेट बार से इन कैपिलरीज से बार यहाँ पे जो होता है वो आ जाता है। तो जब ये फिल्टर हो जाता है उसके बाद जो फिल्टर्ड ब्लड होता है वो इन के ज़रिए इस आर्टरियोल या इस के ज़रिए जो होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है इस ग्लोमेरुलस से। तो ये वाले इसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टरियोल्स और जिस आर्टरी के ज़रिए इंटर होता है उसको कहते हैं अफेरेंट आर्टरियोल। ये आती कहाँ से हैं? ये आती हैं जी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो किडनी होते हैं, किडनी में जो होती हैं वो इंटर होती हैं कुछ आर्टरीज और कुछ वेन्स। इस तरह हमने क्या बताया था, ये देखें। हमने क्या बताया था कि किडनी के अंदर ये एक रेनल आर्टरी इंटर होती है जो ब्लड किडनी के अंदर लेकर जाती है और यहाँ से होता हुआ वो नेफ्रॉन में चला जाता है। ठीक है जी। यहाँ से वो होता हुआ किस में चला जाता है? नेफ्रॉन में चला जाता है।
ठीक है। जब नेफ्रॉन के अंदर वुमेन कैप्सूल के अंदर इंटर होता है तो फिर वो कैपिलरीज में टफ कैपिलरीज में चेंज हो जाता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं। तो जब फिल्टर होके वापस आ जाता है तो फिर वो जिस नई नाली के ज़रिए वापस आता है, यहाँ पे नेफ्रॉन के बिल्कुल अंदर या वुमेन कैप्सूल के साथ उसको कहते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल। और जब ये यहाँ से इंटर होने लगता है तो इसको कहते हैं अफेरेंट आर्ट्रियोल ए से, और यहाँ जब वापस आने लगता है तो इसको कहते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल ई से। तो फिर ये यहाँ से वापस आकर के इस रेनल वेन में इंटर हो जाता है। ठीक है जी। और ये रेनल वेन फिर इसको वापस ले जाती है। ठीक है, समझ आ गई जी। तो ये अफेरेंट जो है ब्लड को इसके अंदर लेकर जा रही है और इफेरेंट ब्लड को यहाँ से वापस लेकर आ रही है। ठीक है जी। अब हम तवज्जो करते हैं इस पर, वुमेन कैप्सूल पर। तो ये उसका है जी वुमेन कैप्सूल, और इसके अंदर ग्लोमेरुलस है। और वुमेन कैप्सूल लीड करता है एक ट्यूब्यूल की तरफ। जो ट्यूब्यूल क्या है जी, क्वाइल्ड है, कन्वोल्यूटेड है, और इसको हम नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको क्या कहते हैं जी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये आगे लीड करती है एक डक्ट में, एक नाली में। ठीक है जी। इसको कहते हैं हम जी लोप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं जी, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट हैं। ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। आपने मैथ में भी पढ़ा होगा डिसेंडिंग और असेंडिंग का लॉ। डिसेंडिंग में क्या होता है, नंबर जो होते हैं वो बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, यानी ऊपर से छोटे की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो लोप ऑफ हेनले का वो पार्ट जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उसको कहते हैं डिसेंडिंग। और मैथ में जिस तरह असेंडिंग क्या होता है, पहले छोटा नंबर होता है उसके बाद बड़ा, तो छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। तो ये जो पार्ट है जिसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसको कहते हैं असेंडिंग लिम्ब लोप ऑफ हेनले। ठीक है जी। और ये बाद में लीड कर जाता है एक और कन्वोल्यूटेड ट्यूब की तरफ, और इस कन्वोल्यूटेड ट्यूब को हम नाम देते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है जी। अच्छा, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, ये भी क्वाइल ट्यूब्यूल है और ये भी क्वाइल ट्यूब्यूल है। इसको नाम दिया गया है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और इसको क्या नाम दिया गया है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। प्रॉक्सिमल क्योंकि ये वुमेन कैप्सूल के नज़दीक है, और डिस्टल डिस्टल डिस्टेंस से आया है, दूरी से आया है। तो ये चूँकि वुमेन कैप्सूल से थोड़ा सा दूरी पर है, तो इस वजह से इसको नाम दिया गया है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और इसको नाम दिया गया है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। और इनके बीच में क्या होती है जी, लोप ऑफ हेनले। और इसके कितने पार्ट हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब लोप ऑफ हेनले और एक असेंडिंग लिम्ब लोप ऑफ हेनले। फाइनल ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये इंटर हो जाती है इनटू अ डक्ट, एक नाली के अंदर इंटर हो जाती है, और उस डक्ट को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। जब यहाँ पे ब्लड की फ़िल्ट्रेशन हो जाती है और जो फ़िल्ट्रेट होता है, इनके जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ पे वुमेन कैप्सूल के अंदर जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ से ये यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, फिर यहाँ से आता हुआ लोप ऑफ हेनले में, लोप ऑफ हेनले से होता हुआ ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और फिर फाइनल जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ पे आ जाता है, इस कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट उसको लेकर जाती है किसकी तरफ, रेनल पेल्विस की तरफ।
ठीक है जी। फिर रेनल पेल्विस से वो किस में चले जाता है, यूरेटर में, यूरेटर से फिर यूराइनरी ब्लेडर में, और यूराइनरी ब्लेडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये है जी पूरा का पूरा मैकेनिज्म स्ट्रक्चर किसका, नेफ्रॉन का। अब इसमें एक और चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, वो ये है कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, टफ टफ कैपिलरीज पढ़ा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लोमेरुलस। तो ये जो है ब्लड कैपिलरीज जो हैं, ये सिर्फ एक तरह की ब्लड कैपिलरीज नहीं होती नेफ्रॉन के पास। नेफ्रॉन के यहाँ पे तो हैं ही ब्लड कैपिलरीज, लेकिन नेफ्रॉन में कुछ ब्लड कैपिलरीज का जो गुच्छा होता है वो इनके बाहर भी मौजूद होता है, ठीक है ना, हर साइड पे मौजूद होता है। ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन के पोर्शन को उसने क्या किया होता है जी, कवर किया होता है। तो ये जो पूरे के पूरे नेफ्रॉन जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इनका भी हम कुछ नाम देते हैं। ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं जो ग्लोमेरुलस की शक्ल में जो बुमेन कैप्सूल के अंदर है, इनको तो हम नाम दे देते हैं किसका जी, ग्लोमेरुलस का, ठीक है जी। इसके अलावा ये यहाँ पे जो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड के इर्द गिर्द और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड के इर्द गिर्द जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इनको हम नाम देते हैं ट्यूब्यूलर कैपिलरीज का, और कहाँ पे हैं जी, ये मौजूद हैं जी, किसके इर्द मौजूद हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जो मौजूद हैं। ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जो कैपिलरीज मौजूद हैं उनको क्या नाम देते हैं जी, ट्यूब्यूलर कैपिलरीज का। ये कहाँ पे हैं, ये वुमेन कैप्सूल के अंदर जो मौजूद हैं, ठीक है। और एक और तरह की कैपिलरीज जो होती हैं जो यहाँ पे ये लोप ऑफ हेनले के गिर्द मौजूद है, ये ये वाली कैपिलरीज, इनको हम नाम देते हैं जी वासा रेक्टा का। क्या नाम देते हैं जी, वासा रेक्टा का। और ये कहाँ पे मौजूद है, अराउंड लोप ऑफ हेनले, ये लोप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द मौजूद है, ठीक हो गया। तो ये है जी टोटल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे।